Hello students, this is Siddharth Jain, a faculty from Rajki Engineering College, Mainpuri. This is the 8th lecture of Unit 3rd of Hydraulic Engineering and Machine KCE 403. बेसिकली हमने इस यूनिट में रैपिड बैटरी फ्लो के बारे में देखा और उससे एसोसिएट बहुत सारी चीज़ें देखी। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सेलेरिटी और सर्जेस के बारे में देखा, ठीक है। उसके लिए प्रीवियस लेक्चर में हमने और चीज़ें देखी थी, ठीक है। तो ये लास्ट चैप्टर है हमारा, लास्ट लेक्चर है इस यूनिट का, जिसमें हम वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वेव्स मींस अगर डीप में बात करें तो डीप एंड सैलो वाटर वेव्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो व्हाट आर द वेव्स, पहले हम वेव्स के बारे में समझते हैं कि व्हाट आर द वेव्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेव्स, देन वी अंडरस्टैंड अबाउट द डीप एंड सैलो वाटर वेव्स, ओके। तो वेव्स की अगर बात करें तो वेव्स क्या हैं बेसिकली, अगर हम किसी भी टर्म्स को पर्टिकुलर एक टर्म में बात करें तो सारी चीज़ें एनर्जी के टर्म में बोली जा सकती हैं। तो वेव्स को भी हम बोल सकते हैं कि एक मोशन है किसका, एनर्जी का, इन अ फ्लूइड में एक मोशन है एनर्जी का जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो वेव्स आर द एनर्जी इन मोशन। बेसिकली द वेव प्रोपगेशन इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी बाई मीन्स ऑफ साइक्लिक मूवमेंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसेज मीन्स अगर हम जनरल टर्म में बात करें तो किसी भी मीडियम से हो सकता है। बस वेव्स अगर प्रोपोगेट हो रही है, वेव्स हमारी अकेले केवल लिक्विड में प्रोपोगेट नहीं होती हैं, वेव्स लिक्विड में केवल नहीं बनती है, वो वेव्स हमारी सॉलिड में भी बेसिकली बात करें तो सॉलिड्स में भी वेव्स होती हैं, लिक्विड में भी वेव्स होती हैं और गैसेस फॉर्म में भी वेव्स होती हैं। और वी कैन से सही तरीके से बात करें तो वेव्स ना कह के उसके एक एनर्जी का मूवमेंट है, बस मीडियम चेंज हुआ है, बस एनर्जी मूव कर रही है, ठीक है। तो हम बात करें तो मीडियम डज नॉट ट्रैवल, बेसिकली वो मीडियम ट्रैवल नहीं करता है, पानी ट्रैवल नहीं करता है, एनर्जी ट्रैवल करती है। आपने देखा होगा अगर वेव्स होगा सही तरीके से, तो वेव्स अगर हम इस तरीके से बनाना चाहें तो वेव्स अगर ये बन रही है तो ये वेव मीन्स यहाँ का वाटर है, वो वाटर ट्रैवल नहीं करता है, बस एनर्जी ट्रैवल करती है। मीन्स ये आया फिर यहाँ पर कुछ देर में ये आ जाएगा, मीन्स वो वाटर आगे नहीं बढ़ रहा है, वो एनर्जी बस ट्रैवल बढ़ रही है, वाटर वहीं पर है, वाटर कुछ हद तक आगे बढ़ता है फिर रुक जाता है, तो एनर्जी ट्रैवल करती है। तो हम मूवमेंट को वेव्स मीन्स वेव्स के जो मूवमेंट हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ वेव्स वी कैन फर्दर क्लासीफाई waves into a two form. First is a longitudinal wave and second one is a transverse wave. अब longitudinal और transverse को आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि longitudinal wave का मतलब है कि फ्लो के along या जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसके along हमारे पास वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ लॉन्गिट्यूडनल फ्लो। अलॉन्ग या बेसिकली बात करें अलॉन्ग या उसके अपोजिट डायरेक्शन में बात करें तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। बट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, अक्रॉस डायरेक्शन में या फिर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वाटर वेव्स ट्रैवल करती हैं दैट इज कॉल्ड एज ए ट्रांसवर्स वेव, ओके। तो दो टाइप्स हमने फ्लो के डिस्कस देखा। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द रीजन्स विच इज़ बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ वेव्स, मीन्स वेव्स क्यों प्रोड्यूस होती है। हम जो वेव्स की बात कर रहे हैं, हमने प्रीवियस क्लास में सेलेरिटी और सर्जेस की बात की थी, उसमें ओपन चैनल सेलेरिटी की बात की थी, मीन्स वो भी एक तरीके की वेव फॉर्म करती है, बस उसमें अंतर क्या हो जाता है कि वो वेव से वो सेलेरिटी हम ओपन चैनल तक लिमिटेड रख सकते हैं क्योंकि उसमें एरिया फ्लो कम होता है। लेकिन अगर हम ओशियन की बात करें, कोई एक बड़ी रिवर की बात करें, तो वो सर्जेस वगैरह कुछ नहीं होती हैं, वो सर्जेस वेव में कन्वर्ट हो जाती हैं, मीन्स वहाँ जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है वो वेव्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो जब भी हम ओरिजिन ऑफ वेव्स की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि हम ओशियन या एक लार्ज रिवर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी का सडन इंक्रीमेंट या सडन जनरेशन कैसे होता है, तो वेव्स का फॉर्म होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन कब होता है, जब कोई एक डिस्टर्बिंग फोर्स सिस्टम में आता है। डिस्टर्बिंग फोर्स का मतलब होता है कि एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो वेव्स की बात करें तो वेव्स आर जनरेटेड, these are the waves WAVES, okay. Waves are generated because of the introduction of disturbing force, ठीक है। wind blowing across the ocean provides a disturbing force, means हमारे पास ओशियन फ्लो हो रहा है अच्छी तरीके से या रखा हुआ है, उसके अक्रॉस विंड अगर ब्लो करती है तो उसके कारण डिस्टर्बिंग फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है। डिस्टर्बिंग फोर्स मीन्स एक हवा, अगर हमारे पास वाटर है, थोड़ा सा वाटर है ओशियन में, यहाँ पर हवा चलने लगी तो हवा के कारण हवा नीचे टकराती है और इस
फ्लो को एक डिस्टर्ब कर देती है और इसके कारण एक वेव, एक उछाल या वाटर में उछाल आ जाता है, उस उछाल को ही हम वेव कहते हैं और ये आगे प्रोपोगेट हो जाती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ विंड वेव्स। ठीक है, उसके कारण मेजर जो सोर्सेस होते हैं, ओरिजिन होते हैं, वो हमारे हो सकते हैं बहुत सारे, जैसे नेचुरल डिजास्टर्स लाइक volcanic eruptions, volcanic activities, landslides, faulting of sea. ठीक है, these may be or these can be या these produces basically other waves और अर्थ, जिससे अर्थ के प्रोड्यूस होता है। अगर हम बात करें तो ओशियन बहुत बड़ा एरिया है, मीन्स अपने अर्थ का ग्लोब में ओशियन एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती हैं, जैसे वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी जिससे एक एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी रिलीज होने के कारण बेसिकली वेव्स का फॉर्म हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, कहीं पर एक रॉक मास ओशन में आके गिर जाता है, ओशन में आकर गिर जाता है तो गिरने के कारण एक वेव का, एक एनर्जी का प्रोड्यूक्शन होता है, एनर्जी का प्रोड्यूक्शन मीन्स वाटर में उछाल आता है, जिसके कारण हमारे पास वेव प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, अर्थक्वेक आने के कारण हो सकती है। अब अर्थक्वेक आने के कारण एक बहुत बड़ी वेव्स आती है जिसको हम सुनामी कहते हैं, तो सुनामी के बारे में आगे देखेंगे इसी लेक्चर में वो क्या होती है। ठीक है, जिसको सिस्मिक वेव भी कहते हैं। ठीक है, ठीक, तो अगर आप, ठीक है, तो ये आप वेव्स के बारे में समझ गए होगा, ओरिजिन के बारे में। ठीक है, थोड़े से और बात कर लेते हैं। व्हेन द वेव्स आर सफिशिएंटली इन लार्ज साइज, ओके, लार्ज साइज बेसिकली देन हम बात कर लेते हैं, तो उस जब लार्ज साइज की होती है तब अर्थ की ग्रेविटी, जो फोर्स होता है, जो अर्थ की ग्रेविटी एक इम्पोर्टेंट रोल पैदा करने लगती है एज कम्पेयर टू द टेंशन ऑफ वाटर। सरफेस टेंशन मीन्स अगर एक छोटी वेव है तो सरफेस टेंशन के कारण वो आगे जाके थोड़े टाइम पे रिड्यूस हो जाती है और छोटी ख़त्म हो जाती है जो वेव्स होती हैं। बट जो एक लार्ज वेव है तो वहाँ सरफेस टेंशन का रोल बहुत हद तक ख़त्म हो जाता है, वहाँ पर जो अर्थ की ग्रेविटी है उसका रोल ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो बढ़ जाता है, तो उस, ठीक है, बढ़ जाता है, तो उस टाइप की वेव्स को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन वेव्स। ओके, ठीक है, और मीन्स अगर हम बात करें छोटी और बड़ी वेव्स की, तो जो बड़ी वेव्स हैं वो होती है इन स्कर्रिंग का, मीन्स लैंड साइड, वॉल्केनिक एक्टिविटी, फॉल्टिंग ऑफ सी और अर्थ के कारण। लेकिन जो छोटी वेव्स हैं वो अगर होती हैं हमारी सरफेस टेंशन ऑफ अ वाटर एंड द विंड ब्लोइंग अक्रॉस द फ्लो ऑफ द रिवर दैट क्रिएट अ स्मॉल वेव्स इन अ ओशियन। ओके, दैट इज कॉल्ड एज ए कैपिलरी वेव्स। ठीक है, रिपल्स और कैपिलरी वेव्स कहलाती हैं। ठीक है, ठीक है, फिर आज बात करते हैं वेव ऑटोनॉमी की। वेव ऑटोनॉमी का मीन्स होता है कि हम वेव्स के कुछ कंपोनेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो उसका हम एक डायग्राम से मदद से समझेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, ठीक, तो हमारे पास इनिशियली एक स्टिल वाटर लेवल था, हमारे पास एक इनिशियली स्टिल वाटर लेवल था जिसमें वाटर स्टिल था। किसी कारण से हमारे पास वेव का फॉर्मेशन हो गया। तो वेव का फॉर्मेशन होने से क्या होता है कि कहीं पर वाटर जो है वो स्टिल वाटर लेवल से, यहाँ लिख देता हूँ मैं, स्टिल वाटर लेवल से कम हो जाता है, कहीं पे बढ़ जाता है। तो वेव्स अगर फॉर्म होती हैं तो वेव कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाती हैं। ठीक, इस तरीके से वेव्स होंगी, वेव्स बन गई हैं, दिस इज अ लेवल। तो कहीं पे हमारे पास डिक्रीमेंट मिलता है, कहीं इंक्रीमेंट मिलता है। ठीक है, तो जो लोअर मोस्ट पॉइंट होता है किसी भी वेव का, वाटर वेव का, उसको बोलते हैं हम टो। ठीक है, और जो अपर मोस्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम क्रेस्ट। ठीक है, और दो सब्सिक्वेंट क्रेस्ट या दो सब्सिक्वेंट टो के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं द वेव लेंथ ऑफ अ वेव। उसको बोलते हैं वेव लेंथ ऑफ अ वेव। तो दिस इज द वेव लेंथ।
ओके, ठीक है। और जो क्रेस्ट और टो के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड एज अ वेव हाइट, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, बेसिकली हमने बात की वेव क्रेस्ट की, हमने बात की वेव टो की, हमने बात की वेव हाइट की, कैपिटल एच, हमने बात की वेव लेंथ की, और हमने बात की स्टिल वाटर लेवल की। ओके, ठीक है। दिस बेसिकली दिस इज द वेव ऑटोनॉमी, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन कर लेते हैं डीप वाटर वेव्स एंड शैलो वाटर वेव्स का, कि डीप वाटर वेव्स और शैलो वाटर वेव्स में व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द डीप वाटर वेव्स एंड द शैलो वाटर वेव्स, ठीक है। तो हमने पहली बात की थी, तो जो पाथ है हमारे पास मॉलिक्यूल का विंड में या उसमें सर्कुलर मोशन, ओनली द वेव ट्रेवलिंग इन डीप वाटर, ठीक है। तो डीप वाटर की बात करें, वाटर वेव्स की बात करें, तो एनर्जी का जो मोशन है वो डीप वाटर में रहे, ठीक है, डीप वाटर में रहे, तो उसको बोलते हैं डीप वाटर वेव्स, मीन्स वो अंदर हमारे पास है, ठीक है। और एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन अगर शैलो वाटर वेव्स में, मीन्स ऊपर ही ऊपर है, तो उसको बोलते हैं शैलो वाटर वेव्स। अगर इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करते हैं वेव लेंथ के टर्म में बात करें, वेव लेंथ के टर्म में बात करें, तो अगर हमारे पास वेव लेंथ, ठीक है, वेव लेंथ की बात करें, तो अगर हमारे पास बात करें तो वेव्स या डेप्थ ऑफ अ वेव, हमारे पास अगर डेप्थ ऑफ अ वेव लेस देन है, डेप्थ ऑफ वेव लेस देन है 1/20th of wavelength of a wave, then it is called as a shallow water waves, shallow water waves। अगर इसको समझें, अगर एक वेव है वो 20 मीटर उसकी वेव लेंथ है, वो सैलो वाटर वेव्स कब कहलाएगी, जब उसकी जो डीप है, डेप्थ है, मीन्स वाटर की जो डेप्थ है वो 1 मीटर डीप हो, ठीक है, 1 मीटर डीप हो, उसको कहलाते हैं। इसका अपोजिट जस्ट की बात करें, मीन्स इसके अपोजिट जस्ट की बात करें, तो अगर हम डीप वाटर वेव्स की बात करें, या थोड़ा सा सैलो के बाद हम इंटरमीडिएट वाटर वेव्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इंटरमीडिएट वाटर वेव्स की बात कर लेते हैं, तो इंटरमीडिएट हमारी कहलाती है जब वेव लेंथ हमारी वाटर की ग्रेटर होती है ट्वाइस ऑफ, ठीक है, ट्वाइस ऑफ डेप्थ बट लेस देन 20 टाइम्स ऑफ दैट, ओके। जैसे अगर हम बात करें, थोड़ा सा और तरीके से बात करें, ये हम जो वेव लेंथ है वो हमारे पास 2h से 20h के बीच में हो, 2h से 20h के बीच में हो, दैट इज कॉल्ड एज अ इंटरमीडिएट वाटर वेव्स, ठीक है। वेव लेंथ हमारे पास, एक उसको उल्टा कर दिया हमने, सही है, ठीक है, ठीक। और वेव लेंथ हमारे पास अगर हो, ठीक है, डेप्थ हमारे पास हो, वेव लेंथ हमारे पास हो, सही है, वेव लेंथ हमारे पास हो 20h से लेस हो, ठीक है, दैट इज शैलो। और इसका अपोजिट जस्ट वेव लेंथ हमारे पास 20h से ज़्यादा होती है, तो हमारी पर डीप वाटर वेव्स कहलाती है। मीन्स अगर हम इसको नॉर्मल टर्म में समझें, तो डीप वाटर वेव्स की बात करें, तो डीप वाटर वेव्स हमारे पास बहुत ड्रास्टिकली बड़ी होती है, मीन्स वेव लेंथ, इसकी जो डेप्थ होती है वेव की, वो वेव लेंथ के कंपेयर में उसके बराबर या उसी जैसी होती है। बट शैलो वाटर वेव्स की बात करें, तो शैलो वाटर वेव्स कुछ इस तरीके से होती हैं,
इसको हम दोबारा एक मिनट, ठीक, इस तरीके से समझते हैं। दीज आर कॉल्ड शैलो वाटर वेव्स। मीन्स हमारे पास यहाँ पर अगर बात करेंगे तो लैम्डा तो बहुत ज़्यादा है बट हाइट बहुत कम है, ठीक है। तो हाइट इज़ वेरी मच लेस देन, और लैम्डा बाई 20 से लेस होती है तो इसको बोलते हैं शैलो वाटर वेव्स, ठीक है। हाइट अगर हमारी लैम्डा बाई 2 से कम होती है तो इंटरमीडिएट वेव्स, और अगर हमारी हाइट हमारी लैम्डा से भी ज़्यादा हो जाती है दैट इज़ कॉल्ड एज अ डीप वाटर वेव्स। मीन्स उसमें क्या होता है, उसमें अगर हम फिनोमेना दिखाने की कोशिश करें तो उसमें तो कुछ इस तरीके का फिनोमेना होता है। मीन्स हमारे पास जो लैम्डा होगा बहुत कम होगा लेकिन जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ डीप वाटर वेव्स, ठीक है। तो ये सरफेस पे ना होके बेसिकली वाटर के इनसाइड लाई करती है, वहाँ हमको दिखती नहीं है। तो वाटर वेव्स के टाइप्स आप समझ गए होंगे, डीप, शैलो एंड इंटरमीडिएट वाटर वेव्स के बारे में। इंटरमीडिएट वाटर वेव्स को हम ट्रांजिशनल वेव भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एक मैं डायग्राम दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, एक अच्छा सा बना के दोबारा। ठीक है, तो डीप वाटर वेव्स की अगर बात करें तो इसमें जो वाटर डेप्थ है विच इज ग्रेटर देन द वाटर बेस, ओके। अगर हम शैलो वाटर वेव्स की बात करें जैसे बात करें तो इसमें वाटर डेप्थ लेस देन होती है 1/120th ऑफ द वेव लेंथ ऑफ दैट वेव, ठीक है। अगर इंटरमीडिएट की बात करें या ट्रांजिशनल वेव की बात करें तो इसमें जो वाटर डेप्थ है हमारे पास विच इज़ लेस देन वाटर बेस, ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, वाटर बेस बट वाटर वेव बट ऑल्सो greater than the 1/20th of wavelength, okay. So these are the basically shallow water waves, transition water waves and the deep water waves, ठीक है। इसका थोड़ा डायग्राम अगर समझना चाहें हम, ठीक है, डायग्राम समझना चाहें हम, डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। जो अगर डीप वाटर वेव्स की बात करें, डीप वाटर वेव्स को लिखना चाहते हैं हम, दिस इज ए डीप वाटर वेव्स की बात करें तो इसमें वेव्स कुछ इस तरीके से होंगी। इसका अगर हम मोशन दिखाना चाहें, मीन्स इसकी एनर्जी को दिखाना चाहें तो इसकी एनर्जी यहाँ से यहाँ तक नीचे तक बॉटम तक जा रही होगी, मीन्स ये डीप वाटर होगा, ठीक है। वाटर वेव्स तक। अगर सेलो की बात करें, सेलो वाटर वेव्स की बात करें, सेलो वाटर वेव्स तो मैंने आपको दिखाया ही था, बहुत छोटी होती हैं, ठीक है, इसमें हाइट बहुत छोटी होती है लैम्डा के टर्म में। तो दीज आर द सेलो वाटर वेव्स, ओके। दीज आर द सेलो वाटर वेव्स एंड द, ठीक है, ठीक है। अब इन वाटर वेव्स से मीन्स अब वाटर वेव्स है मीन्स एनर्जी का ट्रांसफ़र है, तो इन वाटर वेव्स में कुछ एनर्जी या स्पीड भी होगी, एनर्जी है तो स्पीड भी होती है। तो इनका कुछ डेरिवेटिव फार्मूलेज हैं हमारे पास, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये इस या एक वैल्यू है जिसके कारण वाटर वेव्स की स्पीड जनरेट की जाती है। तो वाटर अगर वेव की स्पीड की बात करते हैं तो सिंपल टर्म में बात करें तो वेवलेंथ अपॉन पीरियड, मीन्स
कितने टाइम पीरियड में वो एक वेवलेंथ मीन्स एक अपने वेवलेंथ को कवर कर पाती है, एनर्जी को पास कर पाती है, दैट इज कॉल्ड एज अ वेव स्पीड। ठीक है, तो डीप वाटर वेव्स की अगर बात करें, डीप वाटर वेव्स में हमने देखा गया है जनरली डीप वाटर वेव्स हैज अ वेव स्पीड इज ए 1.56 मीटर पर सेकेंड। ओके, इतनी स्पीड होती है। और सैलो वाटर वेव्स की बात करें तो सैलो वाटर वेव्स टाइम उस पर डेप्थ पे डिपेंड करता है, मीन्स हमारा जो 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 बेसिकली ओशन है या रिवर है या फिर हमारे पास जो वाटर बॉडी है उसकी डेप्थ कितनी है इन मीटर्स में। तो सैलो वाटर वेव्स में अगर डेप्थ हमारे पास डी है वाटर की इन मीटर्स में, देन द वेव स्पीड इन मीटर पर सेकेंड बिकम्स द 3.13 रूट डी। ओके, तो उसका न्यूमेरिकल देखते हैं, छोटा सा सिंपल सा। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल देखें तो हमारे पास एक वाटर बॉडी है जिसकी डेप्थ 25 मीटर है, सैलो वाटर बॉडी है, सैलो वाटर बॉडी है जिसकी जो डेप्थ है वो 25 मीटर है। सो हमको ये बताना है कि उसकी जो वाटर वेव्स की स्पीड होगी, तो व्हाट इज द वेव स्पीड इन दैट बॉडी। तो वेव स्पीड की बात करें तो व्हाट इज द वेव स्पीड इन दैट बॉडी। तो वेव स्पीड एस की बात करें तो हम किस फॉर्मूले से लगाएंगे, इस सिंपल शैलो वाटर वेव की स्पीड से, तो दे हो जाएगा 3.13 रूट डी। ठीक है, तो 3.13 रूट डी की वैल्यू 25 और रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है 5, तो 3.13 इंटू 5 का निकालते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा 15.85 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज़ द सिंपल फार्मूला। फिर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सुनामी की, जिसको हमने शुरुआत में आपकी बात की थी। सुनामी क्या होती है? सुनामी बेसिकली अगर बात करें तो एक सडन एनर्जी मीन्स सुनामी कब प्रोड्यूस होती है। सुनामी का मतलब होता है कि ये बेसिकली कहाँ प्रोड्यूस होती है, डीप वाटर वेव्स होती हैं एक तरीके की, जहाँ वाटर बॉडी की जो डेप्थ है बहुत ज़्यादा होती है। कोई नेचुरल डिजास्टर जैसे सुनामी, जैसे अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, जिससे एक एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि जो बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और एनर्जी के कारण एक वेव फॉर्म करती है, कंटिन्यूएशन बहुत सारी वेव फॉर्म करती हैं, और वेव फॉर्म होने के कारण जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जाती है, मीन्स वेव जैसे ही डीप बॉडी से शैलो वाटर बॉडी की तरफ आती चली जाती है, शैलो वाटर की तरफ आती चली जाती है, उसका अपर पार्ट बढ़ता चला जाता है, और अपर पार्ट इतना बड़ा होता है, उसकी वेलोसिटी इतनी होती है कि वाटर की जो वेव की हाइट होती है बहुत ज़्यादा होती है, और वो बहुत ज़्यादा हाइट कोस्टल एरिया में आके बेसिकली डिस्ट्रक्शन का काम करती है, और उसी हाई वाटर वेव्स को मीन्स हाई वेलोसिटी हाई हाइट वाटर वेव्स को सुनामी कहते हैं। इसका रीज़न होता है नेचुरल डिजास्टर्स लाइक वोल्केनिक एक्टिविटी, फॉल्ट, और वी कैन से अर्थक्वेक ऑल्सो, और लैंडस्लाइड। ठीक है, तो दीज कैन क्रिएट अ सुनामी विच इज़ बेसिकली अ वेरी हाई वेलोसिटी एंड अ वेरी हाई हाइट ऑल्सो। ठीक है, जनरली अगर बात करें मीटर पर किलोमीटर में, किलोमीटर पर आवर्स में स्पीड की बात करें सुनामी की, तो ये जनरली जो हाईएस्ट देखी गई है, या हाईएस्ट देखी गई तो 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक अचीव कर लेती है सुनामी जो वेव्स होती हैं, जो बहुत ज़्यादा वायलेंट नेचर की होती हैं, जो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट waves in which we understand about what are the waves and the origin of waves, then the waves autonomy and the types of waves also. There are 3 types of waves we understand about, and then हमने shallow water waves के बारे में डायग्राम और उसको अच्छी तरीके से समझा भी in terms of wavelength. Then we understand about the wave speed and what are the wave speed of the deep water waves and what are the wave speeds of a शैलो वाटर वेव्स। बेसिकली डीप वाटर वेव्स की स्पीड भी वेरी करती हैं, लेकिन जो नॉर्मली होती है वो इतनी मैंने दिखा दी, ये भी लाई करती है, ये भी वेरी करती है। उसके बाद हमने सुनामी के बारे में देखा कि सुनामी क्या हो सकती है। बेसिकली ये वेव्स का एक सीरीज़ होती है, बहुत सारी वेव्स एक साथ मिलके बहुत बड़ा एक वायलेंट नेचर क्रिएट कर देती है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ सुनामी, in which these have a high wave length and these have basically low wavelength and high
depth of a wave and a high velocity also. Okay. So, this is all about today's lectures. Thank you for watching my class.